बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। तो वहाँ पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाज़ा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहाँ बैठा देखा हूँ मैं अपनी आँखों से। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झाँक लिया अंदर। वो जो देखा, वो आँख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, उसकी ज़बान चली गई। भारत में एक गाँव है, उसका नाम है शेतपाल। उस गाँव में जितने घर हैं ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट भी ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है एक पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट, लिरिसिस्ट एंड अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। करेक्ट। अक्षत गुप्ता सर। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो पहले तो आप ऐसे अपने हालचाल इन जनरल बता दो, कैसे हो आप, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल। देखो भाई, मैं ऐसा हूँ जैसा हूँ। मैंने किताब लिखी है जिसका नाम द हिडन हिंदू है। उसको बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और 1 साल से भी कम वक्त में हम लोगों ने 1 लाख कॉपीज उसकी क्रॉस की हैं। ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट में है। सर वैसे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये बुक का नाम द हिडन हिंदू क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? यार, द हिडन हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मैं वैसे ही बड़ा हुआ हूँ और कईयों ने बोला कि यार नाम कुछ और रख लो, हिंदू वर्ड मत लिखो, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। पर उस पे मेरा जो तर्क था ना, उस पे मैंने एक कविता लिखी थी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कहे कि तुम्हें मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। इसलिए द हिडन हिंदू। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ऐसे कई अनगिनत बहुत ही जादूगरी मंदिर हैं हमारे देश में, अजब गजब। जैसे अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले खजुराहो गया था। खजुराहो लेट फर्स्ट था। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और आमतौर पे ना हमारे सब लोग खजुराहो को एक ही काम से जानते हैं। वहाँ के मंदिर में काम सूत्र वाले बड़े सारे पोज बने हुए हैं, वो म्यूरल्स और स्टैचूज बने हैं, तो लोगों को लगता है कि बस वहाँ वही है। तो मुझे भी जब पहली बार फोन आया कि खजुराहो लेट फेस्ट, तो मैं बोला कि चलो, बड़े साल से सुन रहे थे कि काम सूत्र वाले सब वो बने हुए हैं, देख आते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे एक महामंतेश्वर करके एक मंदिर है, उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था, ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है, वो बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई कि जब ये छोटा था तो कैसा था। मुझे क्लियर उस तस्वीर में साइज और साक्षात जो साइज दिख रहा था उसमें फर्क दिख रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसा फर्क। अभी कितना है करंटली? वो है लगभग 7-8 फीट। मतलब इस रूम की हाइट जितना ऑलमोस्ट। जी, मतलब आप ये मानिए कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, आने वाले 50-60 साल, मैक्सिमम 100 साल में वो उतने साल पुराना बना हुआ जो उसका रूफ है ना, वो टच कर देगा। अच्छा। फिर मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ उस जगह का नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं।
एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा, उसको कई बार सपने आए मतलब रेगुलरली। तो वो कुल्हाड़ी खरीदा, उसको एग्जैक्टली मालूम था क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे हुए। तो बोले हट, पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे मान जी के लिए बोलते थे ना, मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो सब बोलने पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा। उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आंख से देख के आया हूँ। वहां इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का, और जब वो निकला था 2-2.5 फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। आप सोचो, ऐसे ही एक कमाल का मंदिर है बस्तर में। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। छोटे में गया था जब हम हॉस्टल में थे, आई थिंक 8th या 9th में था मैं। तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है, और बेड बिल्कुल प्लेन ऐसे अच्छे से करके रखा रहता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है ना, तो वो पूरा छिन्न भिन्न रहता है। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहां बैठा, देखा हूं मैं अपनी आंखों से। यही सब है ना, जब आप ये सब देखते हो ना, तो आपका विश्वास, आपका भरोसा बढ़ता चला जाता है। एक फॉरेनर वहां बैठा होता है, जैसे कई होते हैं ना हरे राम हरे कृष्ण, तो ना वो बस बैठ के ऐसे करता था। तो वहाँ जो गाइड वाइड लोग थे वो बोले कि सालों से यहाँ बैठा है। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर कि मेरे को देखना है क्या होता है। तो ये देखा तो ये बहुत डर गया। किस बात से डरा? अब अगले दिन ही ट्राई टू टेल कि मैं रात को क्या देखा, तो वो बोल नहीं पाया। वो आज तक बोल नहीं पाता है। आपने उस अंग्रेज को देखा मैंने है? उस आदमी को देखा है, उसकी आंखें नहीं है। वो जो देखा, वो आंख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, उसकी जबान चली। वो बैठा हुआ था मेरे सामने और हम पूरे स्कूल के लोग एक साथ खड़े होके उसको देख रहे थे और उसके बारे में उसके सामने बात किया जा रहा था। और वो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग को ऐसे जय कर रहा। आप सोचो, मेरे को अभी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पे पेड़ के अंदर मूर्ति बढ़ रही है, अब वो एक टेम्पल बन गया, लोग आते हैं वर्शिप करते हैं हाँ, पूरा? प्रॉपर टेम्पल बन गया है, उसके ऊपर छत वत डाली गई है। हाँ, और वो काफी सारे लोग आके उसको नापते वापते हैं और वो बढ़ रहा है। और आप अंबिकापुर जाएंगे ना, तो आप वहां पे ये बात करेंगे ना, तो कोई नहीं चौंकेगा, उनके लिए नॉर्मल है। तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप देखो कि शिव जी जो है, उनके गले में सांप होता है ना। शिव जी के बड़े बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। उनका छोटा बेटे हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा। अब मेरे घर का ऐसा चलन है कि हम लोग पिता पुत्र सब एक साथ टेबल में बैठते हैं, खाना पीना सब करते हैं, चिल्ड आउट माहौल है हमारे घर का। तो आप सोचो कि ऐसा तो उन तीनों के साथ भी होता होगा। शिव जी, कार्तिक जी और गणेश जी भी कभी ऐसे फैमिली डिनर पे बैठते होंगे ना टेबल पे। तो जब ये लोग टेबल पे बैठते होंगे, तो इनके जो ये सब चंगू मंगू हैं, मोर है, चूहा है, सांप है, ये लोग पार्किंग स्पेस टेबल के नीचे घूमते रहते होंगे, क्योंकि ये तो फैमिली डिनर पे है। अब आप सोचो कि सांप चूहे को खा सकता है, मोर सांप को खा सकता है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब आपको लग रहा है कि ये कमाल की फैमिली है। अब ये तीनों इनकम्प्लीट हैं जब तक पार्वती टेबल पे नहीं आती है। और पार्वती कौन है? पार्वती का वाहन क्या है? शेर। मतलब बाकी सब पानी का हम चाय हो गया ना सडनली, कि भाई मैं आई हूं और जंगल का राजा मेरा वाहन है, तो मैं कौन हूं? तो हमारे हिंदू परंपरा में पहले अपने परिवार की महिलाओं का, वुमेन का नाम मेल से पहले लिया जाता था। कैसे? आप देखिए, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधा कृष्ण, है ना। तो ये हमारा कल्चर था। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन, सिख, ज्यादातर धर्म में जितने भी भगवान है ना, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते, वो सब मेल है ज्यादातर। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पहले अपने आप से ही शुरू करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह,
तो जब आप अल्लाह बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, देख रही नहीं है ना, देख रहा है। गुरु नानक देव, जीसस, बुद्ध, जैन, महावीर, सब मेल है।